प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। बच्चों, बायोलॉजी का अध्याय 2 नियंत्रण एवं संवहन पार्ट 2 को मैं लेके आया हूँ। अगर इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, अगर उनको आपको देखना है तो वीडियो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ठीक है। वहां पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सारी वीडियो के बाद पीडीएफ डाल देता हूं, तो इसकी भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 से मैं स्टार्ट करूंगा और आगे के सारे प्रश्न कराऊंगा। पहला प्रश्न ये है, ग्राड संवेदी। ग्राड मतलब आप समझ सकते हो, जो सुगंध से संबंधित होता है, ठीक है, ठीक है, गंध। आप ऐसे कर सकते हो, ग्राड मतलब गंध। तो बेटा, गंध से संबंधी कौन सी इंद्रिय है? नाक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आ जाइए, अगला प्रश्न ये रहा, रस संबंधी। बेटा रस, रस कहाँ पे मिलता है आपको? जीभ में। ऐसे बना सकते हैं आप प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रस संबंधी ग्राही पर्यावरण कौन सी सूचना का पता लगाता है? तो ये जो सूचना कौन सी पता लगाता है? तो स्वाद का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? स्वाद का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग है बेटा? हाइपोथैलेमस। ये कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का कितना भार होता है? बताइए कितना होता है? सामान्य मनुष्य का भार होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो बेटा ये कौन सा मस्तिष्क का भाग विकसित होता है? तो इसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क, यानी कि आगे का मस्तिष्क जो होता है वो सर्वाधिक विकसित होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है। ये किसको नियंत्रित करता है? तो आप बता सकते हो, इसको बहुत सरल है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया क्या है? जो आपकी इच्छा के बिना भी हो रही है। तो कूदना आपकी इच्छा से चल रही है, चलना भी है, भोजन करना भी आपकी इच्छा होगी तो ही करोगे। हृदय की गति आपकी इच्छा के बिना भी हो रही है, अगर ये रुकी ना तो आप राम को प्यारे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र है? अथवा यदि मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? बताइए कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर? कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? तो ये होता है बेटा मेरु रज्जु। क्योंकि अगर आपकी मेरु रज्जु टूट गई ना, बीच की जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रीमस्तिष्क में बुद्धि एवं स्मरण की शक्ति का केंद्र होता है? तो बेटा कौन सा होता है? तो सीधी सी बात है, प्रमस्तिष्क ही होता है, जो शक्ति का केंद्र होता है। सबसे ज्यादा इसी से सब चीजें कंट्रोल होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? सब बच्चे जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है? तो बेटा एक ही शरीर में पाई जाती है अपने, और वो कौन सी होती है? अग्नाशय। कौन सी होती है बेटा? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि, यही है प्रश्न क्या? पीयूष ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है
तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, बिल्कुल, आप जिसे माथा कहते हो वहीं पर। चलिए अगले प्रश्न पर कहते हैं, चलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? अधिवृक्क यानी कि किडनी के पास जो होती है, इससे निकलता है एडिनिल। इसी को हम कहते हैं करो या मरो, करो या मरो, या मरो ग्रंथि। ठीक है, ये जैसे कुत्ता पीछे चल जाए तो एकदम से फैसला लेना होता है, अरे भागो या तो डंडा उठाओ, ठीक है, या ईंट उठाओ। ठीक है, अप टू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताओ किसकी आवश्यकता होती है? तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है, बच्चा बच्चा जानता है, थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता ही होगी। चलिए, अप टू, अब तो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि थायरॉक्स हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बेटा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर क्या होगा? थायराइड ही होगा, मतलब आयोडीन ही होगा। क्या हो रहा है आज? थायराइड, यानी कि यही होगा, आयोडीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग होता है। मैंने ही बता दिया आंसर, सीधी सी बात है। चलिए, सब याद है तो भूल जाता है कभी कभी। देखो, 10 से 12 की उम्र में नर में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? नर में पूछा जा रहा है, नर में, तो अगर लड़की होती तो एस्ट्रोजन, और लड़का है तो, नर है तो टेट्रोस्ट्रोजन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, इंसुलिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीटोसिन के स्रावन से ग्रंथि से होता है, किससे होता है? ऑक्सीटोसिन किससे होता है? जल्दी बताइए। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाकर बेटा ये कहाँ से निकलता है? तो ये प्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें, आ जाओ। कॉल्सलम व फॉर्मेस नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इसका बेटा आंसर क्या होगा? बेसोपेसिन। ये याद करने पड़ते हैं, ये थोड़े कठिन है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बताइए, अनैच्छिक गति को जो मानव के परितंत्र में पाई जाती है, ठीक है, इसे कहां से? तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। पता नहीं आज मैं कैसे चला रहा हूं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहते हैं। ठीक है, मानव के अनाशय या अग्नाशय में निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, तो बेटा कौन सा होता है? अग्नाशय में तो पेप्सिन होता है, बच्चा बच्चा जानता है। कौन सा होता है? पेप्सिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंसुलिन नियंत्रण करने के लिए बेटा संवहन हार्मोन कौन सा है? ये होता है सोमेटोट्रोपिन। याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसोपेप्सिन हार्मोन है, कैसा है? ये पेप्टाइड है। अरे भाई, इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है, तो क्या होता है इंसुलिन द्वारा स्रावित? क्या होता है बेटा? तो आंसर होगा बेसोपेप्सिन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? क्या होता है? एस्ट्रोजन। बेटा क्या होता है? एस्ट्रोजन। चलिए, मनुष्य के शरीर में
रक्त शर्करा का स्तर, अच्छा रक्त शर्करा, बात आ गई ना, दिमाग में आ जानी चाहिए। नियंत्रित करता है इंसुलिन, कौन करता है? इंसुलिन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बेटा ये भी इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हार्मोन जो शरीर की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है वो कौन सा है? सर क्या होगा इसका? सोमेटोट्रोपिन। बेटा यही होता है जो शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। किस हार्मोन की कमी से क्राइटोनिज्म या क्रेटिनिज्म रोग होता है? तो आंसर क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। चलिए इसको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप इसको जवाब दीजिए, ठीक है? चलिए चलो बता ही देता हूँ। तो आंसर क्या होगा? थायरोक्सिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न कुछ नहीं है बेटा, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, ये मैंने लगभग 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में, ठीक है? ये आप देख लेना एक दो बार वीडियो और अच्छे से आप सीख जाएंगे। जय हिंद।